आप इंजॉय करें, हम बर्दाश्त करते हैं इन रस्तों को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। तो एक दिन आराम करने के बाद शमरन में आज हम अपनी आगे की तैयारी शुरू कर रहे हैं। सामान हमने रेडी कर लिया है। सुबह सुबह के 7 बजे हैं अभी। आज हम शमरन से निकलेंगे। हमारे रास्ते में शंदूर, फंडर, शंदूर, लासपुर, अर्चिन और आगे का बुनी, मस्तूज और चित्राल तक का प्लान है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हम चित्राल पहुंचेंगे। उसकी वजह है कि आगे रोड पर काम हो रहा है, काफ़ी रोड वाइड कर रहे हैं, तो रोड की कटाई चल रही है। तो इंशाल्लाह शाम तक हम जहाँ भी पहुँचे वहाँ स्टे करेंगे और आगे का सफ़र अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। बाइक में डैश कैम लगे होने की वजह से स्विच ऑन रह गया था गलती से, तो कल पूरा दिन बाइक खड़ी रही है, तो बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो गई है। तो अभी स्टार्ट करके थोड़ा बैटरी चार्ज हो जाए। ठीक है वली भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आपका मेहमान नवाजी का। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेगी। तो हम अभी शमरन से शंदूर की तरफ रवाना है। आज का हमारा व्लॉग इस वैली में शमरन से फंडर, फंडर से शंदूर, शंदूर से बुनी, मस्तूज, इन इलाकों का है। शाम तक राइड करेंगे। कल की तरह नहीं अंधेरे में राइड करना चाहते, क्योंकि रोड पे काम हो रहा है। हमारा जो ट्रैवल अगर 3 घंटे का है तो वो हमारा 10 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहाँ शाम हुई वहाँ रुकेंगे इंशाल्लाह। अभी यहाँ से निकलते हैं। रोड की हालत काफ़ी ख़राब है। ये शमरन गांव है। हम शमरन गांव के स्टार्टिंग पॉइंट पे थे। ये यहाँ का छोटा सा एक बाज़ार है। यहाँ का आगा खान सेंटर है, मेडिकल सेंटर, और यहीं पे ये बेसिक हेल्थ सेंटर है जीबी का। काफ़ी खूबसूरत गांव है ये। कल रात आते हुए हमें अंधेरा हो गया तो दिखा नहीं सके, तो मैंने सोचा आज सुबह आपको दिखाऊं। ये हमारे साथ दरियाए गिलगित है। थोड़ा गहराई में है इसलिए नज़र नहीं आएगा। काफ़ी दुकानें हैं इस गांव के बाज़ार में, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस में है। ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ यहाँ मुयस्सर है। कोई ख़ास चीज़ ना मिले तो वो करीबी शहर हैं दो, एक फंडर है, दूसरा गुपिस है। फंडर यहाँ से तकरीबन कोई 15-20 किलोमीटर है। ये फंडर वैली की हदूद शुरू हो जाती है इस रिवर के इस ब्रिज से। इस साथ में मैंने दरिया गिलगित है। दरिया गिलगित यहाँ 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। एक पहाड़ के उस तरफ है और एक हिस्सा हमारे इस तरफ है। ये इस इलाके के जो फ़ौजी जवान शहीद है उनकी कब्रें हैं, और इनको एजाज़त, इनकी कब्रों पे पाकिस्तान का झंडा लगाया जाता है यहाँ पे, क्योंकि इस इलाके के बहुत से लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं इस इलाके की हिफाजत के लिए। सख्त जान मौसम में बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो सियाचिन और इधर 11 सेक्टर में या फिर उसके अलावा कोई हाई एल्टीट्यूड 25,000 फीट पे उनकी जिनकी पोस्टिंग होती थी, उन्होंने अपने हाथ पांव गंवाए हैं उसमें फ्रॉस्टबाइट की वजह से। अभी भी जिनके पास हम ठहरे थे, मीर वली साहब, ये भी फ़ौज से
रिटायर्ड हैं और इनका भी एक पाँव इस मौसम की सख्तियों की वजह से ज़ाया हो गया। यहाँ बहुत से देखें जहाँ जहाँ झंडे लगे हैं और इनकी एक कब्र की अलग निशानी है। ये सारे फ़ौज के शोधा हैं। खंडर से 4 किलोमीटर पहले ये गांव आता है चशी। 8,845 फीट बुलंदी है इस जगह की। ये चशी का बाज़ार है। छोटा सा गांव है ये। अच्छा, ये काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है। अगर मैं किसी और वैली के से कंपेयर करूं, जैसे हम स्कर्दू तरफ जाते हैं तो जब हम स्कर्दू रोड पे चढ़ते हैं आलम ब्रिज से लेके सस्सी तक बीच में कोई आबादी हमें नज़र नहीं आई, कोई दुकान, कोई होटल, कुछ नहीं। वो तकरीबन 24 किलोमीटर का एरिया बनता है। इतना बड़ा खाली एरिया मैंने अपने सफ़र में अभी तक नहीं देखा, जो टोटल वीरान है। तो यहाँ अच्छा लगता है कि हर थोड़े देर बाद एक छोटी छोटी आबादी आती रहती है और काफ़ी खूबसूरत गांव है। सामने मुझे नज़र आ रहा है पीटीडीसी फंडर, जो पहाड़ के ऊपर होटल है। मैं वो ग्लेशियर वाले पहाड़ के साथ नीचे आपको कुछ बिल्डिंग नज़र आ रही हूँ, शायद वहाँ जाएंगे। वहाँ से फिर डाउन हिल नीचे फंडर बाज़ार की तरफ उतरेंगे। बैठी हैं, ये तो हिल भी नहीं रही। इसने हमारे मोशन तोड़ दिया बिल्कुल। और हम अभी अपील जा रहे हैं तो हमें मोशन में मेंटेन रखना है। इसका मोमेंटम टूटता है तो फिर बार बार गेट शिफ्ट करना पड़ता है। ये सामने हमने पहाड़ के ऊपर जाना है और उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंचना है, फंडर लेक वाली साइड पे। लास्ट ईयर हम यहाँ थे, गुज़र रहे थे, तो हम एग्जैक्ट यहीं कहीं हम रुके थे। तो हमारी ब्रेक्स बहुत गर्म हो चुकी थी, ड्रम बहुत गर्म हो चुका था। तो उसकी ड्रम की रबड़ें मेल्ट हो चुकी थी, तो स्मेल आ रही थी। हमें पता ही नहीं चल रहा था क्या चीज़ जली है। काफ़ी देर हम यहाँ बैठे रहे, तस्वीरें खींचते रहे ये सामने पहाड़ की। और जब यहाँ से नीचे उतरे तो मैंने कुछ ब्रेक का इस्तेमाल ज़्यादा ही किया। उसकी वजह से ड्रम इतना हीटअप हुआ कि वो ड्रम का हब ही टूट गया। तो किस्मत अच्छी थी कि सामने जहाँ टूटा, उतरते के साथ ही सामने बाज़ार था और मैकेनिक और स्पेयर पार्ट साथ साथ थे। तो हमारा वो प्रॉब्लम वहीं हल हो गई। और अब कोशिश यही कि जो लास्ट टाइम हमसे गलतियाँ हुई, इस बार वो गलतियां ना करें ताकि सेफ ट्रैवल करें। ये पीटीडीसी मोटल है। अब आजकल पता नहीं खुला है, बंद है, क्या स्टेटस है कोई मालूम नहीं। लास्ट ईयर हम आए थे तो बंद था। 9,855 फीट पे आ चुके हैं। थोड़ी हाइट गेन की है अभी। शमरन जो था वो 8,000 कुछ था और ये अब ऑलमोस्ट 10,000 के करीब है। रास्ता बहुत ख़राब है। लास्ट ईयर हम जब मार्च में यहाँ से गुज़र रहे थे तो उस वक्त इस पे बर्फ़ भी थी, कुछ ग्लेशियर के थे पीस, और ठंड बहुत शदीद थी उस वक्त। आज थोड़ी गर्मी है लेकिन हवा ठंडी है। किसी सायेदार जगह बैठे तो बहुत अच्छा महसूस होता है। अब यहाँ कुछ नए होटल रेस्टोरेंट भी खुल चुके हैं। यहाँ से ये फंडर का शहर या गांव या टाउन जो भी कह लें वो स्टार्ट हो जाता है आबादी इसकी। और
थोड़ा आगे जाके डाउनहिल बाज़ार है इसका, और जो मशहूर फंडर लेक है वो भी नज़र आएगी। कुछ गिर गया इनका। क्या खूबसूरत लश ग्रीन फील्ड्स हैं। नौ 9,855 फीट बुलंदी है फंडर की, और यहाँ से शंदूर टॉप 48 किलोमीटर है। इंशाल्लाह आज ही हम क्रॉस करेंगे, बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे फ्रॉम जीबी टू केपी, और केपी में किसी जगह इंशाल्लाह स्टे करेंगे। चलते हैं आगे। वेलकम टू फंडर वैली। ये नीचे आपको वैली का नज़ारा नज़र आ रहा होगा। इस वक्त हमारे पास ड्रोन तो नहीं है, तो कोशिश यही करते हैं कि ऐसी कोई जगह हो वो आपको हाइट से दिखा सके। ये नीचे फंडर वैली है, और फंडर लेक हमारी बैक साइड पे है, पीटीडीसी के साथ आती है। वो दरख्तों की वजह से नज़र नहीं आ सकी ऊपर से। और ये नीचे यहाँ फंडर के ये खेत खलियान है, ज़्यादातर यहाँ आलू की फसल होती है, और काश्त हो चुकी है, आजकल कुछ में करनी बाकी है। सामने फंडर रिवर का बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, आपको चल के वहाँ से भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप भी इंजॉय करें वैली, हम तो कर ही रहे हैं यहाँ से। और उतराई है लगातार, तो उसका भी ख्याल रखना है, इसलिए आपको रोड व्यू भी दिखने को मिलेगा साथ साथ। तो वहाँ से हम आए हैं इस तरफ नीचे, और यहाँ से भी मैं आपको वैली का नज़ारा ज़रा करा दूँ। नीचे गायें खेतों में घास वगैरह खा रही हैं, खुली छोड़ी हुई हैं। आजकल आज़ादी है उनको, क्योंकि सर्दियों में 6-8 महीने ये कमरों में बंद रहती हैं, और वही बासी चारा खा रही होती हैं जो गर्मियों में इनके लिए महफूज किया जाता है। और रास्ता यहाँ बहुत ख़राब है, उधर से नज़र हटा के रोड पे रखनी पड़ेगी। एक घोड़ा भी है खूबसूरत सा, वो भी घास खा रहा है बैठा वहाँ। यहाँ से रास्ता शदीद ख़राब है। ये हमारे सामने फंडर का बाज़ार आ गया है। कुछ 100 मीटर पे काफ़ी सारे होटल्स, गेस्ट हाउस, कुछ नए बन रहे हैं, कुछ लास्ट ईयर बने थे। हम सुबह नाश्ता कुछ ऐसे करते हैं कि सिर्फ चाय बिस्किट खाते हैं और निकल पड़ते हैं, और कुछ देर राइड करके फिर प्रॉपर एक समझ लो कि ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ा लेट करते हैं। तो अभी हम बाज़ार में कुछ खाएंगे। ये एक बड़ा खूबसूरत सी इन्होंने कैंप साइट भी बनाई है। फंडर वैली मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैं यहाँ काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ। सबसे पहली बार मैं यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आया था, तो बहुत ही मैं लिमिट में था कि कहीं जाना है नहीं जाना, बस से उतरा, खाना खाया और आगे चल पड़े चित्राल की तरफ।
तो इतना मौका नहीं मिला था देखने का। अब बाइक पे हूँ, जहाँ लास्ट ईयर भी बाइक पे आए थे, जहाँ दिल किया रुक गए, जहाँ दिल किया चल पड़े, लेफ़्ट राइट अगर रोड से हट के भी जाना पड़ा। तो ये आज़ादी हमें बाइक पे मिलती है, ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। बछड़ा पानी पी रहा है, बड़ा पुरसुकून सा इलाका है, फ्रेश एयर, कोई मिट्टी डस्ट वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। आगे को पता नहीं, आगे रोड का काम चल रहा है, कैसे हालात हैं रोड के। सुनने में तो आया है कि बहुत ख़राब है, लेकिन जितना लास्ट नाइट हमने अंधेरे में ऑफ रोडिंग की है, तकरीबन कोई आधा पौना घंटा, जिसकी वजह से इतनी थकावट हो चुकी है कि पिछले 22 दिन में हम लगातार चल रहे थे, तो हमने एक दिन से ज़्यादा कहीं स्टे नहीं किया था। लेकिन यहाँ हमें 2 दिन स्टे करना पड़ा ताकि अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है थोड़ा। फंडर रिवर का बड़ा खूबसूरत मंजर। एक ब्रिज पीछे गुजरा है रिवर क्रॉस करने वाला, और शायद इसके अलावा भी कोई ब्रिज होगा, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं। तो ये था फंडर बाज़ार। अब हम फंडर बाज़ार से थोड़ा आगे आ गए हैं। हमें कुछ खाने के लिए या मुनासिब जगह मिली नहीं, तो सोचा आगे चलते हैं। बताता चलूँ, फंडर से लेके अस्तूज तक सारा रास्ता कच्चा है। तो मैं किसी बाइकर को एडवाइस या किसी गाड़ी वाले को नहीं करूँगा कि आप इन दिनों आएँ, जब तक ये रोड बन नहीं जाता पूरा। जब ये रोड बन जाएगा तो अच्छी खासी ये वाइड रोड बन रहा है, जिस तरह हुंजा का है, स्कर्दू का है, इस तरह का एक खूबसूरत और खुला रोड बनेगा। ड्राइव टाइम आपका बहुत कम हो जाएगा, आप ज़्यादा इंजॉय करोगे राइड। तो जब तक ये रोड बन नहीं जाता, जब तक आप ना ही आए तो अच्छा है, बाकी आपकी मर्ज़ी। क्योंकि लास्ट राइड पे हमने जो फेस किया है वो हम ही जानते हैं, और आगे जो अब आज पूरा दिन हमने फेस करना है वो भी हम ही जानेंगे। तो ये रोड का काम चल रहा है, और पहाड़ों में जब रोड का काम चलता है तो वो प्लेन से ज़रा मुख्तलिफ होता है, क्योंकि प्लेन्स में आपके पास एक अल्टरनेट रूट होता है, एक दूसरा रोड होता है जो पहले या तो बन चुका होता है या फिर इतना ख़राब नहीं होता। यहाँ एक ही रास्ता है, उसी को इन्होंने सही करना है, उसी पे इस पर नया रोड बनाना है, तो वो काफ़ी ख़राब हुआ होता है। ये तो फिर भी कुछ बेहतर है, इस पर रोलर चला हुआ है। जहाँ रोलर नहीं चला हुआ होता कच्चे रास्ते पे, वो तो और मुश्किल होता है। ये चढ़ाई भी है और इस पे रोलर भी नहीं चला हुआ, और हमने शायद गलत पाथ फॉलो कर लिया। हमें ये वाली साइड पे आना चाहिए। जहाँ आपका मोमेंटम टूटा वहाँ आपका रिवर्स गियर लग जाएगा। ओहो हो, तो रास्ता बंद है बिल्कुल। अब ना हम आगे के ना पीछे के। 1 मिनट रुको, देखते हैं। साइड पे आ जाएं। ओके, साइड पे आ जाते हैं। ब्लेड वाले ने कहा कि आप हमारी इस साइड पे आ जाओ तो मैं निकल जाता हूँ। शुक्रिया भाई। तो ये बहुत तंग रास्ता है, मुझे ये भी करना पड़ेगा, ये सोचा नहीं था इस सफ़र में।
और अभी जब ये ब्लेड लग रहा है यहाँ पे तो ये मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसके टायर को फॉलो करता हूँ, वो हिस्सा ज़रा हार्ड होगा इसके वेट की वजह से। और ये अच्छा है कि अभी हमने अपनी ब्रेक्स वगैरह भी चेक करवा लिए हैं बाज़ार से फंडर के। ओ ये टोटल ही रेतीला इलाका है, तो यहाँ से चलता हूँ। ये थोड़ा हार्ड होगा हिस्सा टायर पे, इसके टायर फॉलो करता हूँ। ओहो या अल्लाह, निकाल इस जगह से। अब जो नॉर्मली रोड पे हम कुछ सेकंड में कवर करते हैं ना जगह, उसमें हमें काफ़ी मिनट्स लग जाते हैं। ओहो हो, शुक्र है कि ये टुकड़ा तो निकला। आगे की आगे देखेंगे। जब बंदा ये नज़ारे देखता है ना साथ साथ तो पिछली सारी तकलीफ़ें भूल जाता है। अब हमारा शाम तक का सफ़र ऐसा ही कच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते पर रहेगा, क्योंकि ये गिलगित शंदूर रोड जो है, चित्राल रोड, ये शंदूर की तरफ से बनना शुरू हुआ है। ज़्यादा काम इस तरफ हो रहा है, तो ये शंदूर की तरफ से बनाते बनाते इसको नीचे गिलगित की तरफ ले जाएंगे। तो गिलगित वाली साइड पे इतना कोई मेजर काम नहीं हो रहा, ज़्यादा इस तरफ ही हो रहा है। सामने फिर रास्ता बंद है, अब ये कितनी देर में क्लियर होगा मालूम नहीं। तो हम भी किसी यहाँ पत्थर वत्थर पे बैठते हैं साइड पे। तकरीबन आधे पौने घंटे के इंतज़ार के बाद अब जाके रोड कहीं खुला है। आ जाओ, पीछे आ जाओ। बैठ जाओ, जल्दी बैठो। वो क्रॉस किया, आगे फिर एक ब्लॉकेज आ गई है छोटी सी। देखते हैं ये कितनी देर में खुलता है। ये ऑफ रोडिंग से थोड़ा सा आगे आए हैं तो एक बड़ा खूबसूरत दिल खुश करने वाला मंजर है। एक छोटी सी लेक है और ये थोड़ा सा 1-आधा किलोमीटर पेव रोड है पुराना वाला। सुकून के लिए इस पर राइड करते हैं। लेक की सराउंडिंग में सब घास के मैदान हैं, गायें बकरियां सब यहाँ कुदरती घास से लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। और ये यहाँ पे गोल्ड फिश बेच रहा है, पानी की बोतल के अंदर रखी हुई। गोल्ड फिश यहाँ कहाँ से आई मालूम नहीं, पर वो बोतल में डिस्प्ले कर रहा था। ये एक माई बाबा दरख्त के साए में। पक्का रोड देख के दिल में लड्डू फूट रहे हैं। अब ये कहाँ तक है मालूम नहीं, यही होगा छोटा सा कोई टुकड़ा।
और ये भी खड्डे शुरू। रिवर साइड कुछ देर एंजॉय करने के बाद हम चले आगे, और आगे भी बड़ी खूबसूरत जगहें मिलेंगी। खूबसूरत जगहों के साथ बदसूरत खड्डे। जगह जगह ऑफ रोड है, बहुत मुश्किल ऑफ रोड है। और कहीं के एक्सकेवेटर ने 3-3 फीट के खड्डे किए हैं, और उन खड्डों को क्रॉस करना इतना मुश्किल है। कुछ मैं आपको रिकॉर्डिंग में दिखा सकता हूँ, कुछ नहीं भी दिखा सकता, क्योंकि उस पर फोकस सारा उस खड्डे पे होता है बजाय एक क्लिक करने के इसके। मैं इस जगह पे जब लास्ट टाइम गुजरा था तो ऑटम का सीज़न था, और ये सारे दरख्त येलो हो रहे थे। और आज कुछ सालों बाद दोबारा आया हूँ, देख के बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन रोड ने सत्यानाश कर दिया है। एक तरफ हम नेचर देखें और दूसरी दफ़ा ये रोड की हालत देखें। यहाँ दरिया बहुत वाइड हो जाता है और कुछ 3-4 ब्रांचेस में बढ़ जाता है। लेकिन इस वक्त मैं आपको दरिया नहीं दिखा सकता, मेरा फोकस सारा रोड पर है, क्योंकि यहाँ ज़रा सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है, बहुत तकलीफदेह भी हो सकती है। एक कंटिन्यूस ऑफ रोड है। ये तो अच्छा है कि मैंने कराची में भी बाइक चलाने के लिए ऑफ रोड टायर डाल दिए थे, और अल्लाह का शुक्र है आज तक इन टायर्स ने धोखा नहीं दिया। कि हमारी एडवेंचर बाइक तो है नहीं, ये स्ट्रीट बाइक है एक तरह से, और इस पर हम हद्दुल इम्कान एडवेंचर कर सकते हैं, बल्कि जितना इम्कान किया था उससे भी ज़्यादा। और अब कच्चा भी है, चढ़ाई भी है। ओहो हो, आप मेरे हैंडल की वाइब्रेशंस देख सकते होंगे, स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। सामने आप बाइक देखें कैसे बम्प कर, अब कुछ सीधा हुआ है। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे आएँ। मैं रेकमेंड नहीं करता जब तक नया रोड नहीं बनता। गांव का खूबसूरत फील्ड्स, दिल कर रहा है आज इधर ही रुक जाऊं इन खेतों में लेकिन आगे भी बहुत कुछ है देखने को। माशाल्लाह खैर खैरियत से हमें चित्राल तक पहुँचाए, बाकी की तकलीफ़ें बाद के लिए छोड़ दें। सरसों के खेत हैं हमारे दोनों तरफ। एक मिनट मैं ब्रेक करके आपको दिखाता हूँ। ओह क्या खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। ये हमारे सामने एक पानी की मैन मेड नाली आ गई है, और वो कह रहे इधर से आ जाओ। शुक्र है निकले यहाँ से भी। अस्सलाम वालेकुम। इधर होटल है कोई खाने का? नीचे आपको होटल तो क्रॉस किया आपने? इससे आगे है कोई? इससे आगे नहीं, यहाँ पे होटल है, स्टैटिक होटल। किस जगह? अभी इमारत है वो बन रहा है ना इधर। उधर तो बोला आगे 20 मिनट आगे। नहीं आगे होटल नहीं है। अच्छा इधर जाओ, इधर ये इधर बाजार है, यहाँ में जाओ ना, इधर बाजार है ना। हाँ बाजार
हमारे को आपको पता चला उसका नाम इजाज है। इजाज के अगर होटल खुला है तो ठीक है। ठीक है, ठीक होटल का नाम इजाज है। है, ओके, मेहरबानी जनाब। आप इंजॉय करें, हम बर्दाश्त करते हैं इन रस्तों को। अब भूख भी लग रही है। ये सुबह हम सिर्फ चाय बिस्किट खा के घर निकलते हैं और थोड़ा सा 1-2 घंटे सफ़र करने के बाद ही कुछ खाते हैं। तो एक होटल तो मिस हो गया पीछे, दूसरा होटल आगे है, उसका पता नहीं है वो खुला या नहीं खुला। और अब ये रोड पे पानी पे कैसे चलेगी बाइक, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। ऐसे नज़ारे नहीं आते, इनके लिए मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ती है। एक छोटा सा पानी का झरना, नीचे गांव है, ऊपर भी कुछ आबादी है। गिलगित से चित्राल का ये 8 घंटे का रास्ता अब 80 घंटे का बन चुका बगौल लोगों के। पूछते हैं आगे एजाज का होटल कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये एजाज का होटल किधर है? हाँ, किधर है? अच्छा अच्छा, वो कह रहे यही है सिलेंडर वाला। देखते हैं इसके पास क्या मिलता है खाने को। इसके पास तो सिर्फ बेकरी आइटम है, तो कुछ लेना है? कौन साहब, खाने में क्या होता है? कुछ नहीं है। आगे होटल है? किस जगह पे? अच्छा, कितना फासला है? 11 किलोमीटर है। चलो ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ से मज़ीद 11 किलोमीटर आगे एक और होटल है। यहाँ इनके पास तो अभी खाने पीने के लिए सिवाय बेकरी आइटम के कुछ भी नहीं है। वो तो हमारे पास भी पड़े हैं। मज़ीद 11 किलोमीटर है, सही रास्ता है। माशाल्लाह महफूज रखें। और ये ख़तरनाक चढ़ाई है क्योंकि इस पर ग्रिप नहीं होती। ये नाला है, नाले से निकलते ही ऊपर चढ़ना है। ओए 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 ओए। चढ़ गई। ओ हो उफ अल्लाह, हड्डी तोड़ ऑफ रोडिंग है। पिछले कई सालों से बलूचिस्तान में ऑफ रोड ट्रिप्स पे जाया करता था, तो मैं बेजार हो जाता था कि ये कैसे करते हैं। आज खुद किया है तो एक्सपीरियंस हुआ है कि जिसकी गाड़ी होती है उसके दिल पे क्या गुजरती है। अब थोड़ा कुछ रोड रास्ता प्लेन नज़र आया है। पक्का भी ना मिले, प्लेन मिलने से ही बहुत खुशी होती है। अभी हम ये हंदराब के एरिया पे पहुंच गए हैं। 9,980 फीट बुलंदी है।
शंदूर टॉप यहाँ से 32 किलोमीटर है डिस्टेंस पे, लेकिन मुझे वो 32 किलोमीटर 320 किलोमीटर लग रहे हैं जिस तरह का रास्ता है। और अब हम शायद नीचे डाउन हिल जाएं, आई थिंक डाउन हिल जाना पड़ेगा। नहीं, मुझे तो अपहिल भी रोड नज़र आ रहा है, कन्फ्यूजन है बहुत। नया रोड बनने के चक्कर में कुछ अल्टरनेट रूट भी बनाए हैं ना टेम्परेरी, वो कंफ्यूज कर रहे हैं। नीचे बहुत खूबसूरत सा एक गांव है, आपको दिखाता हूँ। पूरा गांव ऊपर से नज़र आ रहा है। चंद एक मकानात हैं, ज़्यादातर खेत हैं इसमें, और इसके दोनों अतराफ से दरिया गुज़र रहा है। यहाँ से हमें अपहिल जाना है, अल्लाह रहम करे। बाइक का मोमेंटम मेंटेन रहे, वरना बाइक सीधी पीछे जाती है। नहीं, बैठी रहो बैठी रहो। एक दफ़ा मोमेंटम टूटा तो आप रिवर्स हैं, और रिवर्स हैं तो अनकंट्रोल्ड हैं। इसलिए यहाँ पहले दूसरे की कन्फ्यूजन में बंदा बहुत बुरी तरह फंस जाता है। सलाम है इन लोगों को इस तपती धूप में, सख्त गर्मी में, पूरा दिन यहाँ क्रशर पे पत्थर तोड़ते। और इधर शदीद गर्मी है। मजबूरन हमने अपनी सेफ्टी सूट्स की जैकेट की जिप खोली दी है, कुछ तो हवा लगे, क्योंकि स्पीड है नहीं और हवा यहाँ चल नहीं रही। आगे कितनी देर ऐसी अपहिल चढ़ना है आइडिया नहीं है, तो काफ़ी साल पहले से गुज़रा था और उस वक्त एक नेटको की बस में गुज़रा था, और आधा रास्ता तो उसने अंधेरे में गुजारा था। तो मुझे लगता है कि शायद वो अंधेरे वाला पार्ट यही था। ये दो कहाँ घूम फिर रही हैं। अभी इतनी गर्मी में अभी हमने तकरीबन कोई 2000 फीट से ज़्यादा क्लाइंब करना है ऊपर। तो शंदूर टॉप आई थिंक 12000 फीट प्लस है, और हम इस वक्त 10,000 पे हैं। तो ये 2000 फीट और मज़ीद चढ़ाई चढ़नी है ऐसे ही। ओए होए होए, शदीद काले पत्थर है, मतलब यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। नहीं, उतरना नहीं है, उतरे बगैर ही जाएंगे। बस हैंडलिंग थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि पत्थर ऐसे ज़मीन पे जो पड़े हैं जमे हुए तो हैं नहीं कि उनके ऊपर से टायर स्पिन ना करे। यहाँ तक का रास्ता अभी छेड़ा नहीं है इन्होंने, रोड कंस्ट्रक्शन करना है। ये ओरिजिनल है, जो पुराना ऑफ रोड है, शुरू से है ही है सब। ये जब छेड़ेंगे तो यह मज़ीद अजाब हो जाएगा ये रास्ता।
नहीं लगता कि आज हम मस्तूज तक भी पहुंच सकें, जिस तरह की रोड कंडीशन है और जो हमारी स्पीड है। शदीद प्यास लग रही है, यहीं रुक के पानी वगैरह पीते हैं। और अब मेरे ख्याल से लगातार डाउन हिल है। ये व्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है। ये हंदरब से हम आगे आ चुके हैं थोड़ा, लेकिन नॉन स्टॉप ऑफ रोडिंग है, कहीं भी हमें अच्छा रास्ता नहीं मिला। ये तो पता ही है कि फंडर के बाद से ले गए शंदूर टॉप और आगे नीचे मस्तूज तक टोटल कच्चा रास्ता है, लेकिन अब उस कच्चे की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। अब यहाँ के लोग मिट्टी डाल के इस रास्ते को थोड़ा सा स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हुआ नहीं है। तो बारिश आती है तो मिट्टी फिर बह जाती है, पत्थर रह जाते हैं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है भाई, शुक्रिया। ये अभी हम पहुंच चुके हैं टीरू के मुकाम पे। टीरू 10,470 फीट बुलंदी पे है। शंदूर टॉप यहाँ से 28 किलोमीटर है और पिछले 1 घंटे में हमने सिर्फ 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। और टीरू से पता चला है कि यहाँ से आगे थोड़ा सा गुलबहार होटल है, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे। वहाँ चलते हैं, कुछ खाते हैं ताकि एनर्जी मिले आगे की राइड के लिए। ये टीरू का गांव। आज हमें तकरीबन 23 दिन हो चुके हैं इस ट्रिप के, और हमारा 22वां और 23वां दिन इस ट्रिप का सबसे मुश्किल तरीन दिनों में से है, क्योंकि हम पूरा दिन ऑफ रोड करते रहते हैं और 1 घंटे में सिर्फ 2 से 3 या 5 किलोमीटर ही कवर होता है। बचे, गिरते बचे। अल्लाह ने बचा लिए और नसीदा खड्डे में। गुलबहार होटल एंड रेस्टोरेंट टीरू फंडर के नाम से आगे। अब यहाँ से बाइक आगे जाके कहाँ खाओगे, और होटल नहीं है। बाइक इधर ही खड़ी करके वहाँ चले जाते हैं, सामने नजर आ रहा होगा। नहीं ला सकते थे, कीचड़ बहुत था पीछे नाली में। बाइक वहीं रोड के पास खड़ी की है। ये टीरू के मुकाम पे गुलबहार होटल है। एक ही रेस्टोरेंट है यहाँ छोटा सा, जहाँ सिंपल दाल रोटी मिलती है बस। उन्होंने कहा यही खाते हैं और आगे चलते हैं। ये हमारे को यहाँ दाल रोटी मिली है इन मुश्किल हालात में, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद था। सामने गांव से एक लड़के ने आके पका के खिलाया है।
खाना खाते हैं फिर आगे निकलते हैं।